बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा ना लो पैकेज है एज ए मैनुअल टेस्टर, क्या आप भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहते हो और आपको लगता है कि यार बहुत लो पैकेज मिलता है व्हेनेवर जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, एज ए नॉन आईटी, या फिर अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनुअल टेस्टर हो, बहुत ही कम पैकेज पे काम करवाते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, बहुत बोरिंग काम करवाते हैं और बहुत रिपीटेटिव काम भी करवाते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यार अगर आप लो पैकेज एज ए मैनुअल टेस्टर काम कर रहे हो, राइट, तो कैसे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, क्या आपको चीज को सीखना चाहिए। मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं पता है तो 2014-15 के आसपास, राइट, सेम सिचुएशन मेरे पास थी वेयर जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, राइट, उसके अराउंड मुझे भी 1-2 साल में लगने लगा कि यार मैनुअल टेस्टर बहुत ही लो सैलरी मुझे मिल रही है, राइट, तो मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूं, उसके रिलेटेड मैं प्रॉपर्ली बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत लो लगने लगी थी सैलरी। तो चलो बात करते हैं। पहला पॉइंट यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको पता होगा कि यार जॉब सिक्योरिटी मैनुअल टेस्टर्स की नाउ डेज 2024-25 में ना बहुत कम होने वाली। ये बात बहुत ही कड़वी है, कड़वा सच बोलने वाला हूं इस वीडियो के अंदर पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेस्टर हो जबकि या फिर मैनुअल टेस्टर की तरह काम कर रहे हो, ऑटोमेशन नहीं सीख रहे हो, राइट, तो आपके लिए पहली बात है यार जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है आजकल रीसेंट ट्रेंड्स में, गाइस आपको पता होगा मैं 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर ही पढ़ा चुका हूं, अगर आपको पता हो तो। हमने ऑटोमेशन बैचेस लिए हैं, हमने मैनुअल टेस्टिंग के बैच लिए। मैंने मैनुअल टेस्टिंग के बैच तो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिए। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग मुझे तो ऐसा लगता है एक प्राइमरी स्किल हो गया है। उसकी रिकॉर्डिंग सेशन तो मैं सबको देता हूं कि सब सीखो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन पे आप फोकस करने लग जाओ, राइट। तो सबसे बड़ा रीजन आपको आज क्या करना है कि अपने स्किल्स को एनहेंस करना है। एज ए मैनुअल टेस्टर अगर आपको लगता है कि यार मेरी लो सैलरी है, बोरिंग वर्क है और जॉब सिक्योरिटी का इशू है, राइट, मुझे अपने स्किल्स पे काम करना है। अब कौन कौन से स्किल्स पे काम करना है, राइट, ये चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोद स्किल्स सब बोलते हैं कि स्किल्स पे काम करो, कौन सी स्किल्स पे काम करो, राइट। सबसे पहले कम्युनिकेशन पे आपको काम करना है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपको सर्टिफिकेशन भी ऐड कर देना चाहिए आपके पास। अगर आपने फाउंडेशन लेवल ISTQ भी नहीं किया है या CSTE नहीं किया है, राइट, दोनों के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है, हिंदी चैनल में भी इंग्लिश चैनल में भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वो जरूर कर लेना। फाउंडेशन लेवल ISTQ भी आपको नॉलेज वाइज हेल्प नहीं करेगा, बट वो आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा, जो मैंने देखा है। तो स्किल्स पे एनहेंसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन और सर्टिफिकेशन दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ऐड करनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरी चीज है यार नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसको ना हम सब इग्नोर करते हैं। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, राइट, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जब मैं मैनुअल टेस्टर था ना, राइट, तो मुझे लगता था, मैंने एक दोस्त से बात करी, मुझे ऐसी नॉर्मली में बात करी, तो उसने बोला कि यार मैं ऑटोमेशन टेस्टर हूँ। मैंने उससे पूछा तेरा कितना पैकेज है, मेरा था 2.96 एज ए मैनुअल टेस्टर, राइट, तो उसने बोला यार मेरा है 5.5। तो मैंने यार नेटवर्किंग के दौरान पता लगा इसकी सैलरी मेरे से डबल है। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुमने क्या एडवांस स्किल सीख रखे हैं ऐसा। तो उसने बोला कि यार मैंने ऑटोमेशन सीखा था, ऑटोमेशन में 3-4 मंथ के आसपास मैंने प्रॉपर्ली एक प्लान बनाया जिसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, CI/CD सीखा, सेलेनियम सीखा और मैंने API टेस्टिंग सीखी। 4 महीने के अंदर मैंने जब ये सीख लिया प्रॉपर्ली, राइट, तो मैं एज ए ऑटोमेशन टेस्टर की तरफ चला गया। पहले मैं भी खुद मैनुअल टेस्टर था जो कि बहुत ही बोरिंग था, राइट। तो मुझे समझ में आया कि यार स्किल्स को एनहेंसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप मैनुअल टेस्टर बन चुके हो, राइट, आप इट डजंट मैटर कि आपने 1 महीना कंप्लीट किया है, 1 साल कंप्लीट किया है, 3 साल कंप्लीट किए हैं, 7 साल कंप्लीट किए हैं, 10 साल कंप्लीट किए हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, रिसेंटली मैंने एक बंदा है हमारी कंपनी में ही, विष्णु करके, मैंने उसको बेसिकली बोला कि यार देखो तुम्हें 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए मैनुअल टेस्टर, तुम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम कर रहे हो, तुम लीड की तरह काम कर रहे हो, पर बहुत सारे लोग जो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, राइट, तुम्हें ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा ताकि उन लोगों को लगे, क्योंकि बहुत तुम्हारे अंडर लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग काम कर रहे हैं तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं नॉलेज को। तो उसने भी एक प्लान बनाया, 6-7 महीने में अच्छे से लर्न किया ऑटोमेशन, और वो ऑटोमेशन की तरह काम भी कर रहा है, राइट। सबको इस स्टोरी से सीखना चाहिए। आपको अपने स्किल्स पे एनहेंसमेंट करना है, ऑटोमेशन की तरफ मूव करना है, नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग जितना ज्यादा हो सके उनसे करो, राइट। मैंने लाइब्रेरियन का एग्जांपल बताया था। जब मैं सेकंड जॉब के बाद मैं बेसिकली एक लाइब्रेरी में जाता था, राइट, वहां पे लाइब्रेरी में मैं इंटरेक्ट करता था। लाइब्रेरियन ने बोला कि यार तुम क्या काम करते हो, मैंने उसको बताया कि ऐसे मैं टेस्टर में काम करता हूँ। तो उसने मेरे को एक स्टार्टअप से एक बंदे से कनेक्ट करवाया, उस बंदे ने मेरी सैलरी डबल कर दी। बेसिकली उसने मेरे को एक रेफरेंस दी जिससे मेरी डबल हो गई सैलरी। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो सैलरी है आपकी, राइट, तो आपको जरूर 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 नेटवर्किंग पे, स्किल इंप्रूवमेंट पे और सर्टिफिकेशन पे, तीनों चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना होगा, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में मैंने लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको यह है कि लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, राइट। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज नई नई देखते रहना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यार देखो मेरी ना जॉब लग गई, अभी मेरे को 3 साल हो गए, अब मैं ना कोई और जॉब नहीं सीखूंगा। यार ऐसे नहीं करना होता। आपको मैं सच बताऊं, अगर मैं भी अभी भी
भी 10 साल 12 साल की बेसिकली एक जॉब में काम कर रहा हूँ ना, मैं तभी भी इंटरव्यू देता रहता हूँ, राइट। मेरी कंपनी को नहीं पता है, बट एनीवेज मैंने हमेशा कंपनी में इंटरव्यूज देते रहे। जब मैं विंगीफाई में था तो मैंने ब्राउजटेक क्रैक कर ली, जब मैं ब्राउजटेक में था तो मैंने टिक्योन क्रैक कर ली, राइट। और जब मैं ऑलरेडी एसेंचर में था तो मैंने एक डबल कर ली सैलरी। फिर ऐसे करता, मैं आपको सच बताऊं, सैटरडे संडे हर मंथ के सैटरडे संडे में एक या एक सैटरडे, ऐसे दो सैटरडे ऑलमोस्ट हमेशा होते थे, मेरे इंटरव्यू शेड्यूल होते थे और मैं इंटरव्यूज देता रहता था। तो अपॉर्चुनिटीज को देखते ही रहना है आपको, राइट। कोई यू डजंट मैटर कि यार वो बेसिकली इंटरव्यूअर सैलरी कम दे रहे ज्यादा दे रहे, मैं तो इंटरव्यूज देता ही रहता था कंटिन्यूअसली। मैं आपको सच बताऊं, आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। जितने भी इंटरव्यूज अगर आपको मिल रहे हैं, एज ए फ्रेशर मिल रहे हैं, नॉन आईटी मिल रहे हैं, अगर मैनुअल टेस्टर मिल रहा है, राइट, अगर ऑटोमेशन का इंटरव्यू मिलता है तो देते रहो। मैनुअल टेस्टर का ही अगर थोड़ा सा इंक्रीजिंग में मिल रहा है, देते रहो। आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, कौन से क्वेश्चंस मार्केट में चल रहे हैं वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला हमारा था स्किल्स एनहेंसमेंट करना है, ऑटोमेशन की तरफ मूव करना है, सर्टिफिकेशन लेना है, नेटवर्किंग करनी है, लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी ये करना है, राइट। अब अगर आपको लगता है कि लो सैलरी अभी भी है, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेगोशिएट करनी चाहिए सैलरी। अपने मैनेजर के पास जाओ और उसको बोलो कि यार देखो, मैं इतना काम करता हूँ 9 to 5 के, प्लस मैं आपको इतना चीजें ऐसे करता हूँ, क्या मेरी सैलरी थोड़ी सी और इंक्रीज होती है। एक बार बोल के तो देखो। बहुत सारे लोग तो बोलते ही नहीं है यार, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप एक बार बोल के तो देखो। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं अपनी सेकंड कंपनी में था, राइट, उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरी सैलरी कम है। वो सच में कम थी उस समय मेरी सैलरी। मैंने उनको बोला कि देखो यार, मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ और मैं इतने सारा काम करता हूँ, अब मैं मोबाइल ऑटोमेशन भी कर रहा हूँ कंपनी में, तो आप मेरी सैलरी को एटलीस्ट 10% या 15% तो एक्स्ट्रा बढ़ा दो। जबकि नॉर्मल इंक्रीमेंट डे से एक और मांग रहा था मैं, राइट। उन्होंने बोला कि नहीं यार, थोड़ा कंसिडर करते हैं। फिर मैंने एचआर के साथ डिस्कशन किया और वो पॉसिबल हो पाया। तो डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि नेगोशिएट सैलरी पे जरूर बात करनी चाहिए। बात करके तो देखो, अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो, लो सैलरी में काम कर रहे हो, राइट, तो इसी में कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना शुरू कर दो, वहां पे डबल करो, सैलरी ज्यादा करो और एक्स्ट्रा सैलरी लो, ठीक है। अब कुछ ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट बताता हूँ। एज ए मैनुअल टेस्टर आपको शोकेस करने चाहिए प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है। अगर आपको पता करना है तो प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 की मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लाइव हमने करे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वो जरूर देखना, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रॉपर्ली वो है, वो चीज पर जरूर ध्यान देना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लास्ट पॉइंट, जो कि पे अटेंशन। यार आपको ना मेंटरशिप करनी है और कंटिन्यूस लर्निंग पे कंटिन्यू करना है। अगर आपको लगता है कि आपका 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका टाइम आ चुका है, आप दूसरों को मेंटर करो। यही मैंने एक्जैक्टली किया था गाइस। जब मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस होने लगा, राइट, मैंने दूसरे लोगों को मेंटर करने लगा। मेंटर कैसे कर सकते हो आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे नॉलेज शेयर कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैसेजेस शेयर कर सकते हो, राइट। अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है और मेंटरशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज अच्छे से करते हो, पर्सनल ब्रांड और मेंटरशिप पे काम करते हो, राइट, आपको जॉब लेने में हेल्प भी करेगा और आपकी सैलरी, लो सैलरी जिसपे आप बोरिंग वर्क वगैरह कह रहे हो, राइट, ये आपको डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ये आपको बहुत डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर इंक्रीज करेगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, लास्ट 2 कंपनीज, राइट, दोनों कंपनीज में एचआर्स मुझे जानते थे, जो इंटरव्यू ले रहा था वो मुझे जानते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चलाता था। यूट्यूब से पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव था गाइस, और उससे पहले मैं ब्लॉग चलाता था। बहुत सारे लोगों को तो मेरे ब्लॉग पता था, scrolltest.com, जिसके अंदर मैं बहुत सारी टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें शेयर करता था, लिंक्डइन के ऊपर भी, राइट। तो बहुत सारे लोगों को वही पता था। तो जरूर 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 ये सब चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो, बहुत ही दिल से बनाई है मैंने। ये कुछ पॉइंट्स थे जो लो पैके एज ए मैनुअल टेस्टर। मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सर इसके बारे में कैसे काम करें, तो ये सारे स्किल्स को जरूर जरूर काम करना है। स्किल्स पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लो, इनको हैक्स बोल लो, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, राइट। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इन कमेंट में जरूर लिख के जाना। 100 लाइक का टारगेट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो यार दिल से तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और एक कमेंट कर देना कि ऑटोमेशन जरूर करते हैं। मुझे लगता है कि सबको ऑटोमेशन की तरफ मूव करना चाहिए। मैं बहुत ऑटोमेशन प्रो हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऑटोमेशन की तरफ सीखें। आपको भी सीखना है तो मैं 30 डेज प्लान और पाइथन बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पाइथन बैच जनवरी बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर जितने भी मैनुअल टेस्टर्स, राइट, आपको अगर कोडिंग से फियर लगता है, मुझे लगता है पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज, जिसके अंदर आप 100% क्रैक कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स लास्ट 2 बैचेस में पाइथन ऑटोमेशन सीख चुके हैं, वर्क कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी भी है @क्लब, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अर्ली बोनसेस अवेलेबल हैं, जल्दी से एनरोल कर लो। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स रखा है इसको मैंने, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स लॉट, बाय। और कमेंट में ऑटोमेशन जरूर लिख के जाना।